हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड यूजिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़। उस वेरिएबल को क्या कहते हैं जो कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिलेटिव वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 3 पॉलीकोटॉमस वेरिएबल या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो का ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल दो डिफरेंट वैल्यूज़ को मेज़र करता है। हमारे पास कई तरह के वेरिएबल्स होते हैं, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मेज़र करना चाहता है। एक होता है हमारा पॉलीकोटॉमस वेरिएबल। पॉलीकोटॉमस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर रिसर्चर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंसीडर या मेज़र करता है। एक होता है हमारा रिलेटिव वेरिएबल। रिलेटिव वेरिएबल के अंदर हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट। साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट किसी भी तरह का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है हमारा इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन इज अ टाइप ऑफ। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन किसका एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 3 कोहर्ट रिसर्च डिज़ाइन या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का एक प्रकार होता है। तो आइए, हमारे पास दो तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। एक होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, एक होता है हमारा कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, एक होता है हमारा कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। और इस क्वेश्चन में हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछा था जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्वे विच इज़ कंडक्टेड ऑन डिफरेंट सैम्पल ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। कोई एक रिसर्चर जब कोई सर्वे कंडक्ट करता है और उसमें वो अलग अलग समय पे अलग अलग सैम्पल ग्रुप्स को स्टडी करता है तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ऑप्शन नंबर 2 कोहर्ट स्टडी, ऑप्शन नंबर 3 लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर ऑप्शन नंबर 4 टाइम सीरीज स्टडी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स टाइम सीरीज स्टडी। टाइम सीरीज स्टडी के अंदर कोई रिसर्चर अलग अलग टाइम इंटरवल पर अलग अलग सैम्पल ग्रुप्स को स्टडी करता है। तो आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर कोई रिसर्चर एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग सैम्पल को स्टडी करता है। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर कोई रिसर्चर एक सैम्पल को अलग अलग टाइम इंटरवल पर स्टडी करता है। एक होता है हमारा टाइम सीरीज स्टडी। टाइम सीरीज स्टडी के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल पर अलग अलग जब सैंपल को स्टडी किया जाता है तो इसे हम लोग टाइम सीरीज स्टडी कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेज एंड एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को एक्सप्लेन करना और समराइज करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर 3 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिसर्चर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को समराइज और एक्सप्लेन करता है। एक होती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई रिसर्चर जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, उस कलेक्ट किए हुए डेटा से जब वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता है तो उसे हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉजल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ। कॉजल रिसर्च किसका एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंक्लूसिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स कंक्लूसिव रिसर्च। जो हमारा कॉजल रिसर्च होता है वो कंक्लूसिव रिसर्च का एक पार्ट होता है। हमारे पास दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक होती है हमारे पास कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक होता है हमारा कॉजल रिसर्च। और इस क्वेश्चन में हमारा पूछा था कि कॉजल रिसर्च किसका एक प्रकार होता है, तो कॉजल रिसर्च हमारा कंक्लूसिव रिसर्च का पार्ट होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको गाइस यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, आपको इन स्टेटमेंट को कंसीडर करके अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से आउटपुट आता है वो हमारा कंक्लूसिव रिसर्च का इनपुट होता है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो हमारा कंक्लूसिव रिसर्च का इनपुट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कंक्लूसिव रिसर्च के अंदर किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पैनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। पैनल किस रिसर्च डिज़ाइन का एक पार्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 3 लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। जो हमारा पैनल स्टडी होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेंड स्टडी, एक होता है हमारा पैनल स्टडी और एक होता है हमारा कोहर्ट स्टडी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल conduct an interview session of the teacher and student with view of to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? Option number first evaluation research, option number 2 fundamental research, option number 3 action research, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अप्लाइड रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एक्शन रिसर्च। मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको सेट 1 में रिसर्च के टाइप्स दिए गए हुए हैं और सेट 2 में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हुए हैं, तो आपको सेट 1 के बेसिस पे सेट 2 को मैच करना है। तो आइए हम लोग पहले एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई थ्योरी बिल्डिंग करनी होती है। एक होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च से हम लोग जो थ्योरी बिल्ड करें हैं उसको जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होती है? जब हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक होती है हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकल के आता है और उस कंक्लूजन को हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या वो कंक्लूजन सही है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग इवैल्यूएशन रिसर्च का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को चेक कर सकें या इवैल्यूएट कर सकें कि वो सही है या नहीं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको मैच करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च का हमारा मैच होगा पहले का दूसरा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग थ्योरी बिल्डिंग करते हैं।
डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम लोग फंडामेंटल रिसर्च से बनाई गई थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तो इसका हमारा मैच हो जाएगा दूसरे का चौथा। एक्सपोर्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूजिंग इन वेरियस सिचुएशन। एक्शन रिसर्च का मैच हो जाएगा हमारा तीसरा, क्योंकि इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। और चौथे का जो हमारा मैच होगा वो होगा चौथे का पहला, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। दैट मीन्स 2 4 3 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।